है। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। सो बेसिकली जो 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है ये हमने 2 स्टोरीज में 2 पार्ट में पढ़ा, एक मैंने आपको पढ़ा दिया, तो दूसरी जो है इसलिए 2 स्टोरी लिखा गया है, दूसरी हमारी द ब्लैक एरोप्लेन है। ठीक है, सो इसकी थीम है बेटा मिस्ट्री, सुपरनेचुरल एंड इंटरवेंशन। ठीक है, सो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा जो भी इसकी कहानी जो आपको आगे पता चलेगा ये बेसिकली एक मिस्ट्री के ऊपर है जो कि अनबिलीवेबल है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा आगे। सो मैसेज क्या देता है बेटा, ये मैसेज देता है फेथ एंड होप कैन लीड टू मिरेकुलस रेस्क्यू। अगर आपका भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी, कोई भी दुविधा आ जाए या कोई भी मिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपको अपने ऊपर फेथ है। ठीक है, तो कैरेक्टर बेसिकली बेटा यहाँ पे पायलट के बारे में बात करेंगे। जो एक पायलट है तो उसको बताया गया वो एडवेंचरस है, क्रूशियस है और होपफुल और डिटरमाइंड है। ठीक है, चलो तो ये समरी है बेटा एक पायलट के ऊपर जो कि प्लेन उड़ा रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पैसेंजर उसके साथ बैठे होते हैं। उसको वो जा रहा था बेटा फ्रांस से इंग्लैंड। ठीक है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि उसको अपने घर जल्दी पहुंचना है और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है इंग्लैंड में। ठीक है, सो ये पायलट जो होता है बेटा वो देखो आपको सबको पता है जो फ्यूल होता है वो उनके डायरेक्शन के हिसाब से उनके पास होता है, वो कहीं पे भी एकदम से घुमा नहीं सकते। तो जब वो पायलट आसमान में उड़ रहा था, प्लेन उड़ा रहा था, तो आगे जाकर एक स्टॉर्म दिखता है उसको, एक ब्लैक कलर का क्राउड बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं इस स्टॉर्म में घुस जाता हूँ क्योंकि उसका डेडिकेशन क्या था कि मुझे घर पहुंचना है और मुझे अपने ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने पेरेंट्स के पास साथ जाकर ब्रेकफास्ट करना है। तो उसने सोचा कि मैं अपनी जान पर रिस्क ले लूंगा, मैं इस स्टॉर्म में घुस जाऊंगा। अगर मैं और दूसरी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो मेरे को टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा जो कि इतना नहीं है। ठीक है, सो वो स्टॉर्म में वो घुस जाता है बेटा। वो कहता है कि मेरे को वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल सब कुछ ब्लैक ब्लैक था। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसकी डायरेक्शन में, जिसके पीछे पीछे जाकर वो रास्ता ढूंढ लेता है और उस स्टॉर्म से निकल जाता है। ठीक है, सो अब आपका डेडिकेशन देखना उस पायलट का कितना है। तो वो निकल जाता है, जब वो आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि मैं देखता हूँ कि कौन पायलट है जिसने मेरे स्टॉर्म में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है, वहां पे उसको पीछे कुछ नहीं दिखता है। तो फिर वो स्टॉर्म से निकलकर लैंडिंग करता है। फिर नीचे जाकर वो कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी रहती है उससे पूछता है कि आप मुझे वो बताइए जो मेरे साथ एरोप्लेन स्टॉर्म में था वो कौन था, वो कौन पायलट था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसने जो है मुझे स्टॉर्म में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, सो बेटा वो ये बात कहता है तो वुमेन उसको बहुत ज्यादा से शॉक्ड में देखती है कि क्या कह रहा है ये तो फिर वो बोलती है कि आप बोल क्या रहे हो, सिर्फ आपका ही जो प्लेन था वो उड़ रहा था, सारे पायलट आपकी तरह पागल थोड़ी होते हैं जो स्टॉर्म में घुसा देंगे, आपने ये काम किया है। ठीक है, लेकिन उसने किस मोटिव से किया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास उसको पहुंचना था और अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना था। तो ये स्टोरी बेटा ऐसे ही आगे जाके ना एंड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ना आधी अधूरी अनसॉल्व मिस्ट्री है, उसको ये इसलिए इसको बोला गया है मिस्ट्री और सुपरनेचुरल इंटरवेंशन क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि वो कौन था, वो एलियन था या कोई क्या जादू हुआ है, क्या चीज हुई है, क्या यूनिवर्स ने उसकी जो हेल्प की है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, सो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कि ये सेकेंड स्टोरी में यही सब है। आपको मैं दोबारा बोलूंगी चैप्टर्स में जो कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उनको यूज करके एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, मैं भी वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर, आप वो देख सकते हो। ठीक है, सो आपको बेटा इस तरह से लिख के आना है। ठीक है, आपको मैंने थीम बता दी, आपको सबसे पहले थीम, मैसेज और कैरेक्टर पता होने चाहिए क्या क्या है। समरी आप बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगी बनाकर लिख के आओगे 100% नंबर मिलेंगे आपको। समरी समझ में आ गया और कुछ भी बनाकर लिख दोगे। ठीक है, छोड़ के मत आना। ठीक है, और दूसरी बात अगर आपको बिल्कुल फुल मार्क्स चाहिए तो बेटा जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में कीवर्ड्स, की पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके आंसर में लिख के आना, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उनको आपको अंडरलाइन भी करके आना है। ओके, गॉट इट। सो बेटा आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं लास्ट मोमेंट में आपको इसलिए शॉर्ट में समझा रही हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा और ब्रॉडली सोचो, इसलिए शॉर्ट स्टोरी अपने आप मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट आता है बेटा आप मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स।